हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्रीमद् भागवत के अध्ययन में। और इस कार्यक्रम में हम श्रीमद् भागवत का गहन अध्ययन करते हैं। और ये अध्ययन का कार्यक्रम हम लगभग कुछ 4-5 महीने से कर रहे हैं। आज हमारी यात्रा पहले स्कंद के चौथे अध्याय के 19वें श्लोक पर आ गई है। और चौथे अध्याय का शीर्षक है श्री नारद जी का प्राकट्य। कुल मिलाकर हमारी आज की ये 16वीं कक्षा है। आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण रघुना श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एक बार फिर सभी भक्तजनों का हमारे आज के सत्र में श्रीमद् भागवत अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत। हर बार की तरह एक बार फिर आज की कक्षा आरंभ करने से पहले पुरानी कक्षा का पिछली कक्षा का एक बार अवलोकन करेंगे, एक बार दोहराएंगे उसको संक्षेप में। और 15वीं कक्षा में हमने जो चर्चा करी वो देख समय इस प्रकार आपके सामने है। तो 15वीं कक्षा में हमने चर्चा क्या करी, मुख्य रूप से अब जो पहले जो 6 प्रश्न थे जो अध्याय 1 में जो पूछे गए नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं उनके द्वारा, उनका उत्तर दिया जा चुका है। अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया गया कि धर्म ने भगवान कृष्ण के पलायन के बाद, भगवान कृष्ण के अप्रकट्य होने के बाद कहाँ शरण ली, उसका उत्तर दिया गया श्रीमद् भागवत में उस धर्म ने शरण ली। अब उसी प्रश्न के उत्तर से अगले प्रश्न का बीज जो है वो बनता है। तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला प्रश्न पूछा गया कि कृपया करके इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ का हमें इतिहास बताएं। श्रीमद् भागवत कब लिखा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया, किसकी प्रेरणा से लिखा गया, इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। फिर आगे भागवत के जो वक्ता हैं, भागवत के जो बोलने वाले हैं, उनके बारे में फिर प्रश्न पूछा गया। वो वक्ता कौन है श्रीमद् भागवत के? वो हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। तो प्रश्न क्या थे? हस्तिनापुर वासियों ने मौनी बाबा श्री सुखदेव को कैसे पहचाना? तो ये प्रश्न पूछने से पहले थोड़ा सा भूमिका इससे पिछले के श्लोकों में बनाई गई थी कि सुखदेव गोस्वामी का चरित्र कैसा था। श्री सुखदेव गोस्वामी जो थे बड़ा विवक्त दृष्टि थे। यहाँ तक कि स्नान करती स्त्रियों को पर भी उनका ध्यान जो है वो नहीं गया। इतने वो त्यागी थे, इतने वे संयमी, इतने आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे। तो
जो शौनक ऋषि जी ने नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं उनके कहने पर ये प्रश्न जो है वो पूछे हैं। तो उन्होंने पूछा कि हस्तिनापुर वासियों ने ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी को कैसे पहचाना, क्योंकि वो तो बाहर के जगत में, भौतिक जगत में कोई रुचि लेते ही नहीं थे। वो तो एक मौनी बाबा की तरह नग्न अवस्था में घूमते रहते थे। तो ऐसे में जो नगरवासी हैं, जो बड़े सुसंस्कृत होते हैं, शिष्टाचार वाले होते हैं, ऐसे में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी को कैसे पहचाना। फिर अगला प्रश्न पूछा कि ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो किसी भी घर के सामने भिक्षा मांगने जब जाते हैं तो बस उतनी ही देर तक रुकते थे जितना कि एक गाय को दूहा जाता है, 15 मिनट 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी की परीक्षित महाराज से कैसे भेंट हुई, जिनको उन्होंने 7 दिन तक भागवत सुनाई। तो जो व्यक्ति 15 मिनट भी कहीं किसी गृहस्थ के, साधारण गृहस्थ के द्वार पर नहीं रुकता है, वो एक राजा महाराज परीक्षित के सामने बैठकर 7 दिन तक निरंतर उन्होंने कथा सुनाई, ऐसा कैसे संभव हुआ। फिर और प्रश्न अब जो वो पूछते हैं वो श्रीमद् भागवत के श्रोता के बारे में पूछते हैं। वो कौन है? महाराज परीक्षित। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि महाराज परीक्षित के जन्म और कार्य बड़े आश्चर्यजनक हैं, तो उन आश्चर्यजनक कार्यों के बारे में बताएं। फिर ये पूछते हैं कि वो एक महान सम्राट थे, एक वीर पुरुष थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि अनशन लेकर, व्रत, अनशन का व्रत लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा तट पर बैठ गए। ऐसा कोई, उनको ना कोई रोग था, ना कोई ऐसी कोई समस्या थी। तो अचानक क्या हुआ कि एक इतना बड़ा राजा अचानक अनशन का व्रत लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा तट पर बैठ गया। फिर वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। और जो भगवान के बड़े बड़े भक्त होते हैं वो अपना शरीर भी अपना नहीं मानते हैं, वो अपना शरीर जो है दूसरों के परोपकार कार्य की वस्तु मानते हैं। तो जो वस्तु वो उनकी खुद की नहीं थी, जिसको वो अपना नहीं समझते थे, ऐसी वस्तु का वो त्याग करने के लिए वो भी युवावस्था में एकदम से तैयार कैसे हो गए। तो बड़े सुंदर, बड़े अच्छे प्रश्न जो है अब शौनक ऋषि जो हैं वो, नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं उस सभा में, जो वहां पर सभा में अनेक अनेक जो ऋषि मुनि आए हुए हैं, उनके ओर से, उनकी तरफ से ये सब प्रश्न जो है वो पूछ रहे हैं। तो उसके बाद फिर वे आग्रह करते हैं सूत गोस्वामी जी से कि भी आप शास्त्रों में पारंगत हैं, कृपया करके ये सब स्पष्ट करें। वेदों में मैं मानता हूं कि आप पारंगत नहीं हैं, क्योंकि आप सूत गोस्वामी हैं, आप एक सूत समाज से आते हैं जिनको वेदों को पढ़ने का, जिनको अनुमति नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप विद्वान नहीं हैं। आप उतने ही विद्वान हैं जितना कि कोई वेद पाठी व्यक्ति होता है। लेकिन आप के साथ जो एक बाध्यता है, उसके कारण से आप शास्त्रों, आपने वेदों का अध्ययन नहीं किया है। तो कृपया स्पष्ट करें इन सब प्रश्नों का उत्तर। उसके बाद सूत गोस्वामी जी उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत के इतिहास के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया उसके बारे में वो बताना आरंभ करते हैं कि व्यास देव जी का जन्म कब हुआ। द्वापर के अंतिम चरण में हुआ ना। द्वापर युग और कलयुग की जब संध्या हो रही थी, जब वो आपस में उनका ओवरलैप था, उस समय उनका जन्म हुआ। और फिर वे बताते हैं कि एक दिन व्यास देव जी जो है वो अपने आश्रम में बैठकर चिंतन कर रहे थे। और उस चिंतन में उन्होंने भविष्य में देखा। उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा कि कलयुग के लोग जो है उनका भविष्य जो है बड़ा अंधकारमय है। उनके वास्तव में आयु जो है बड़ी कम है, उनकी श्रद्धा नहीं है, आध्यात्मिक विषयों में उनकी रुचि नहीं है, अभागे हैं, इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार उनका वर्णन करते हैं। और उन्हें उनकी चिंता होती है कि भाई ऐसे लोगों का वास्तव में कल्याण कैसे हो, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो। और ये विचार करते हैं कि उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो व्यास देव जी इस समय इस उधेड़ बुन में है कि वो कलयुग के लोगों के लिए भविष्य में, चूंकि उनका भविष्य बड़ा अंधकारमय है, वो अब क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम आगे की चर्चा करेंगे 19वें श्लोक से, जिसमें व्यास देव जी अब उन कार्यों को करने की योजना बनाते हैं कि जिनसे उनके अनुसार, वो ये सोच रहे हैं कि उनके अनुसार वास्तव में भविष्य में कलयुग के लोगों का वास्तव में कल्याण होगा।
और हम देखेंगे कि वो विशेष रूप से दो प्रकार के कार्य करते हैं, मुख्य मुख्य। एक तो वो वेदों का संकलन करते हैं, वेदों का चार भागों में उनकी विभक्ति करते हैं। और फिर आगे हम देखेंगे कि समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेदों को पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी वो चूंकि वो वेदों को पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए वो महाभारत नाम के ग्रंथ की रचना करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इतना सब करने के बाद भी व्यासदेव जी वास्तव में संतुष्टि अनुभव नहीं करते हैं। वे फिर एक बार बैठते हैं और आकलन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि क्या बात है कि वास्तव में मैं इतना संतुष्ट अनुभव नहीं कर रहा हूं। तो ये सब देखिए, बड़ा रुचिपूर्ण आज का ये सत्र रहेगा। श्रीमद् भागवत का जो इतिहास है वो जानना वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके इतिहास को वो क्यों लिखा गया, किस प्रेरणा से लिखा गया, क्या उसके पीछे कारण थे, उनके ऊपर यदि आप गंभीरता से, गहराई से यदि आप चिंतन करते हैं, तो आपको वास्तव में श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ की महत्व को समझने में बड़ी सरलता होती है। और जब आप इस महत्व को समझते हैं, तो स्वयं आप इस ग्रंथ का लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित स्वयं के भीतर अनुभव करेंगे। तो एक बार बीच बीच में जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं उसका एक बार अवलोकन मानचित्र देख लेना अच्छा रहता है। अभी हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? 19वें 18वें श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज से पढ़ेंगे 19वें श्लोक के बाद, जहां व्यास देव जी जो है वो कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए वेदों का विभाजन करेंगे। इतना सब कार्य करने के बाद भी व्यासदेव जी का असंतोष होगा, उस पर चिंतन करेंगे कि मैं इतना असंतुष्ट क्यों हूं। फिर अचानक हम देखते हैं कि व्यासदेव जी के गुरु नारद मुनि आश्रम में पधारेंगे। तो ये श्लोकों की संख्या के अनुसार इस अध्याय में विषयों का विभाजन किया गया है। चलिए, तो 3 प्रश्नों की सूची है, मैंने स्लाइड हटाई नहीं है ताकि आपको याद रहे। पहला प्रश्न भागवत के इतिहास के बारे में है, दूसरा प्रश्न भागवत के श्रोता के बारे में है, तीसरा प्रश्न जो है वो भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में है। चलिए, अब हम आरंभ करेंगे। निधि माता जी, आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? जी प्रभु जी। जी, तो मेरे साथ श्लोक का उच्चारण कीजिए। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम, प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम, व्यदधा व्यदधा क्षमा कीजिए, व्यदधात यज्ञ संत्यत्यै, व्यदधात् यज्ञ संतत्यै, वेदमेकं चतुर्विधम्। वेदमेकं चतुर्विधम्। लाल वाला पढ़ें। वेदों में वर्णित चातुर्होत्र कर्म लोगों को शुद्ध कर देता है। हाँ, तो अब इससे पिछले श्लोक में देखिए हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि व्यास देव जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी दूरदृष्टि से उन्होंने क्या देखा। वेद व्यास जी के बारे में क्या बताया गया है? पारावरज्ञ, पारावर यज्ञ अर्थात वे वास्तव में अपनी दूरदृष्टि से भविष्य को देख सकते थे। तो ऐसी दृष्टि से उन्होंने देखा कि कलयुग के लोगों का भविष्य जो बड़ा अंधकारमय है, और उनके कल्याण के लिए अब वो क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ 19वें श्लोक से बताया गया है कि उन्होंने वास्तव में उनके कल्याण के लिए क्या करना आरंभ किया। तो वो विचार करते हैं कि चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, वेदों में वर्णित चातुर्होत्र कर्म लोगों को शुद्ध कर देते हैं। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम, प्रजानाम अर्थात जो सामान्य जनता है, जो सामान्य प्रजा है, उनके जीवन में यदि शुद्धि लानी हो, उनके विचारों में शुद्धि लानी हो, उनके जीवन में शुद्धि लानी हो, उनके कर्म में शुद्धि लानी हो, तो वेदों में जो चातुर्होत्र कर्म हैं, यदि ये लोग उस प्रकार के कर्मों को करते रहें, तो उनका जीवन जो है बड़ा व्यवस्थित बनता है, उनका जीवन जो है बड़ा शुद्धिवान बनता है, शुद्धिपूर्ण बनता है। तो ये चातुर्होत्र कर्म वेदों के जो हैं उन क्या है? वास्तव में यज्ञ, जो अग्नि के द्वारा जो यज्ञ किए जाते हैं उनका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। आगे पढ़े, हरे वाला। यह विचार करके यज्ञों का विस्तार करने के लिए एक ही वेद का उन्होंने 4 भागों में विभाग कर दिया।
वीक्ष्य, वीक्ष्य अर्थात ये सब देखकर, ये सब विचार कर कर, वैदिकम, वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार, वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार यह विचार करके वैदिक वेदों का व्यद, व्यदधात, व्यदधात यज्ञ संतत्यय, व्यदधात यज्ञ संतत्यय, यह विचार करके यज्ञों का विस्तार करने के लिए एक ही वेद का उन्होंने चार भागों में विभाग कर दिया। वेदम एकम चतुर्विधम, एक ही वेद का वेदम एकम चतुर्विधम अर्थात चार भागों में विभाग कर दिया। तो व्यासदेव जी ने क्या देखा कि ये जो कलयुग के लोग हैं वास्तव में इनकी आध्यात्म में रुचि नहीं होगी, इनकी बुद्धि बड़ी कम होगी, इनकी आयु बड़ी कम होगी, अभागे होंगे। तो ऐसे लोग जो हैं भविष्य में वेदों में जो ये वर्णित यज्ञों के ये जो वर्णन जो दिया गया है, इनको ये लोग कैसे समझेंगे? क्योंकि अभी तक ये जो वेद इत्यादि ये जो ज्ञान है ये वास्तव में ऐसा नहीं है कि ये बड़ा स्पष्ट रूप से पुस्तकों में लिखा हुआ है या एक प्रकार से बड़ा स्पष्ट रूप से सबके सामने है। वास्तव में पहले के लोग जो हैं वेदों को स्मरण कर लिया करते थे और इस प्रकार से उनको श्रुतिधर कहते थे, और श्रुतिधर का मतलब यह है कि वो सुनकर ही उन सब वस्तुओं को याद कर लेते थे। लेकिन भविष्य में कलयुग में जो लोग हैं उनकी बुद्धि भी बड़ी कम है, उनकी स्मरण शक्ति भी बड़ी क्षीण है। तो ऐसे लोग इन सब कार्यों को कैसे करेंगे? और वेदों को समझना भी कोई सरल नहीं है। तो उन्होंने, व्यास जी ने क्या किया, उन्होंने वेदों को वास्तव में, ताकि कलयुग में जो सामान्य जन है उन यज्ञों को करते रहें, उनको करना ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि यज्ञों को करने से, व्यासदेव जी ऐसा उनका मान्यता थी कि कर्म शुद्धम प्रजानाम, चातुर्होत्र कर्म करने से लोगों को शुद्धि होती है, लोग जो हैं वो अपने विचारों से शुद्ध होते हैं, अपने कार्यों से शुद्ध होते हैं। तो ऐसा उनका मानना था। लेकिन चूंकि कलयुग के लोग जो हैं अल्पायु होंगे, अल्प बुद्धि होंगे, अल्प स्मरण शक्ति वाले होंगे, तो ऐसे लोगों की सुलभता के लिए, सरलता के लिए उन्होंने वास्तव में जो वेद समझने में कठिन थे, जो कहीं पर भी ऐसे लिखित में उपलब्ध नहीं थे, उन्होंने उनको चार विभागों में बांट दिया। किस अनुसार बांट दिया? चातुर्होत्र कर्म के अनुसार, चातुर्होत्र कर्म के अनुसार। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा हम अभी करेंगे अगली स्लाइड में। देखिए, पढ़े माता जी। पहला बुलेट पढ़े। सर्वप्रथम एक ही वेद, सर्वप्रथम एक ही वेद था, यजुर्वेद। इसी में चार प्रकार के यज्ञों का उल्लेख था। हाँ, तो सबसे पहले चार वेद नहीं थे, केवल एक ही वेद था जिसका नाम था यजुर्वेद। और उसमें भी ये जो वेदों के जो मंत्र थे, आपस में अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, यज्ञों में भी अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, ये किसी व्यवस्था के अनुसार नहीं थे, बड़े व्यवस्थित नहीं थे, हैं। तो ये वास्तव में आपस में मिक्स्ड थे। जैसे आप देखें कि जैसे आप लोग ताश खेलना जानते होंगे। तो ताश खेलने में यदि मैं गड्डी लूं, ताश की गड्डी लूं और उसमें उसको फेंट दूं, उसको आपस में मिला दूं बिना किसी व्यवस्था के, तो उसमें जो चिड़ी के पत्ते हैं, जो पान के पत्ते हैं, वो आपस में किसी क्रम के अनुसार नहीं होंगे, आपस में बिना किसी क्रम के वो आपस में वहां पर रखे होंगे। तो इसी प्रकार के जो वैदिक जो मंत्र थे, ये इसी प्रकार से पहले हुआ करते थे, कोई कोई व्यवस्थित नहीं थे। तो व्यासदेव जी ने इनको व्यवस्थित किया, व्यवस्थित किया। और इन्हीं एक वेद में, यजुर्वेद में, चार प्रकार के यज्ञों का उल्लेख था। तो एक प्रकार का यज्ञ, दूसरे प्रकार का यज्ञ, तीसरा, चौथा। तो ये जब जो जितने भी ये यज्ञ थे आपस में किसी व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध नहीं थे, ये आपस में मिले जुले हुए थे। पढ़ें आगे। किंतु इन यज्ञों का उल्लेख किसी व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध नहीं था। व्यासदेव ने इन्हें अलग अलग कर व्यवस्थित रूप से संकलित किया। हाँ, तो जैसे चार प्रकार के यज्ञ थे, तो पहले प्रकार के यज्ञ के जितने भी जानकारी थी उनको एक जगह उन्होंने स्थापित किया। दूसरे प्रकार के यज्ञों को उन्होंने अलग अलग करके एक जगह स्थापित किया। इसी प्रकार से तीसरा, फिर चौथा।
तो चार प्रकार के यज्ञ जो थे, ये जो अलग अलग जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सबसे संबंधित थे। आगे पढ़े माता जी। हाँ। 4 यज्ञ 4 पुरोहितों ऋत्विक द्वारा संपन्न किए जाते थे। हाँ, तो ये जो होता चार यज्ञ थे ये ऋग्वेद अलग का अलग प्रकार, उच्चारण। एक मिनट रुके। ये जो चार यज्ञ थे ये अलग अलग प्रकार के थे, और अलग अलग प्रकार के यज्ञों के अलग अलग प्रकार के पुरोहित हुआ करते थे। तो जैसे ये पुरोहित कौन से थे? पहला पुरोहित, उसका नाम था होता। पढ़े आगे जी, आप पढ़े। ऋग्वेद ऋग्वेद का उच्चारण आहुति अर्पण करना। तो ये जो यज्ञ था ये वास्तव में इस पुरोहित का कार्य होता था ऋग्वेद का उच्चारण करना और यज्ञ में आहुति अर्पण करना। दूसरा था उद्गाता। पढ़े इसके बारे में। सामवेद का उच्चारण किसी त्रुटि को दूर करना। हाँ, सामवेद का उच्चारण इनका कार्य था, और यज्ञ में मान ले कोई त्रुटि हो जाए, कोई चीज ठीक से व्यवस्थित नहीं है तो उसको ठीक करना, ये उसका कार्य था। अधवर्यु। हम्म। यजुर्वेद का उच्चारण यज्ञ में उपयोग होने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना। हाँ, तो यज्ञ में बहुत सारी वस्तुएं, यज्ञ में जो सामग्री होती है उस सामग्री को सबको एकत्रित करना, और यजुर्वेद का उच्चारण उच्चारण करना, ये अध्वर्यु जो पुरोहित था उसका कार्य होता था। इनको ऋत्विक भी कहा जाता था। जी, आगे पढ़े। ब्रह्मा। ब्रह्मा अथर्व अथर्ववेद का उच्चारण सभी वेदों का ज्ञाता यज्ञ की अध्यक्षता करना। हाँ, तो ये जो थे ये यज्ञ की अध्यक्षता किया करते थे। तो इस प्रकार से चार यज्ञ हुआ करते थे, और चार यज्ञों के अलग अलग पुरोहित थे। तो इन सब से संबंधित जो भी मंत्र उच्चारण इत्यादि थे वो पहले किसी व्यवस्थित अवस्था में उपलब्ध नहीं थे। उनको व्यवस्थित किया कि भाई ये ऋग्वेद के उच्चारण से संबंधित हैं, तो इनको एक जगह उन्होंने संकलित किया। ये उद्गाता या सामवेद के उच्चारण से संबंधित हैं, उनको एक जगह उन्होंने संकलित किया। फिर यजुर्वेद का अलग किया, अथर्ववेद का अलग किया। इस प्रकार से उन्होंने सभी यज्ञों का ये जो कार्यक्रम था, ये जो सामग्री थी, उन सबको अलग अलग करके उन्होंने व्यवस्था प्रदान करी, और इनके अलग अलग नाम फिर पड़ गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आगे पढ़े माता जी। यज्ञ संतत्यय हम्म। यज्ञों के निरंतर होते रहने के लिए। यज्ञों के निरंतर होते रहने के लिए, क्योंकि व्यासदेव जी ने ये देख लिया था कि भाई भविष्य में तो ये कलयुग के लोग जो हैं, ये पहले ही वेद जो है इतना सरल नहीं है समझने के लिए। तो आ, तो कलयुग के लोगों के लिए इनको थोड़ा सा कम से कम इतना जरूर किया जा सकता है, इन्हें अलग अलग जगह इनको व्यवस्थित कर दिया जाए, ताकि उन्हें मालूम रहे कि यदि उनको एक प्रकार का यज्ञ है, दूसरे प्रकार का यज्ञ है, तो उनको क्या करना है, किस प्रकार से ये सब होने वाला है। तो इसमें इस श्लोक में जो ये शब्द आया है यज्ञ संतत्यय, यज्ञ संतत्यय अर्थात यज्ञों के वास्तव में निरंतर चलते रहने के लिए, कि भविष्य में जो कलयुग के लोग हैं वो यज्ञ करते रहें, उनको यज्ञों की जानकारी उनकी बनी रहे, क्योंकि यज्ञ करते रहने से वास्तव में जीवन जो है वो शुद्ध होता है। तो एक यज्ञ का अर्थ तो ये हुआ, वास्तव में जो अग्नि के द्वारा जो हम यज्ञ करते हैं, जो एक अग्नि कुंड जलाकर फिर उसके चारों ओर बैठकर मंत्रोच्चारण करने के लिए पुरोहित इत्यादि को आमंत्रित करके उसमें फिर यज्ञ की में जो अग्नि होती है वो विष्णु की, भगवान विष्णु की जिह्वा का रूप होती है, उसमें आहुति डालते रहना। तो एक यज्ञ का तो एक रूप ये है, इससे वास्तव में जीवन जो है बड़ा व्यवस्थित होता है, जीवन जो है शुद्ध होता है। लेकिन यज्ञ का वास्तव में एक जो बड़ा अर्थ है वो है बलिदान करना, या सेक्रीफाइस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, त्याग करना। तो ये जो त्याग की भावना है ये वैदिक साहित्य में या वैदिक दर्शन में बड़ी प्रमुख है, क्योंकि ये त्याग से, बलिदान से वास्तव में जीवन जो है वो सुंदर बनता है, जीवन जो है बड़ा प्रसन्नता पूर्ण बनता है, सुख पूर्ण बनता है। तो यहाँ पर इसीलिए व्यास देव जी ने इन यज्ञों की संस्तुति करी और उनको अच्छे से व्यवस्थित किया, ताकि भविष्य में जो कलयुग के लोग हैं उनको अच्छे से कर सकें। हम्म। पढ़े। व्यासदेव मानते थे कि वैदिक यज्ञ सामान्य जन के लिए शुद्धिकरण का साधन थे। ऐसे हम्म। ऐसे लोगों की ज्ञान योग इत्यादि के लिए योग्यता नहीं थी। हम्म। तो
सामान्य जन जो थे वो ज्ञान योग इत्यादि करने के लिए योग्य नहीं थे। ज्ञान योग की के पथ पर चलने के लिए बहुत वैराग्य चाहिए, एक योग्यता चाहिए। तो सभी लोग तो इस प्रकार का वैराग्य या इस प्रकार की योग्यता वाले नहीं थे। तो जन सामान्य के लिए उन्होंने वास्तव में वैदिक यज्ञों की संस्तुति करी और कहा कि भाई ये जो वेदों में जो यज्ञों की जो जानकारी है, ये अभी इसको यदि हम सुलभता से उपलब्ध कराएंगे जन सामान्य को, तो भविष्य में वो यज्ञ कर पाएंगे और इससे अपना जीवन शुद्ध बना सकेंगे। आगे पढ़े। ऐसे लोग वैदिक यज्ञों द्वारा शुद्ध हो सकें, यह विचार कर व्यासदेव ने चारों वेदों का संकलन किया। हाँ, तो अब आप देखिए कि कैसे व्यासदेव जी पहले उन्होंने अपने आश्रम में वो बैठे, उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से भविष्य में देखा। भविष्य में उन्होंने देखा कि कलयुग के लोग दुखी होने वाले हैं और अब मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उनके लिए करने के लिए वो क्या सोच रहे हैं, वो पहला स्टेप है उनका, वेदों को उन्होंने उनका संकलन किया ताकि वैदिक यज्ञ जो है वो स्पष्टता से कलयुग के लोगों के लिए उपस्थित हो, उपलब्ध हो, और फिर वो उनको आगे करके अपना जीवन शुद्ध बना सके। अब आगे चलते रहते हैं और देखते हैं कि वो क्या क्या करने वाले हैं। जी। ऋग यजु समाथर्व ऋग्युज समाथर आख्याः वेदाश्चत्वार उद्धृताः। आख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः। क्षमा कीजिए, इसको दूसरी तरह से गाएंगे। ऋग यजुर ऋग यजुर सामा ऋग यजु सामाथर्व वाख्या ऋग्युज समाथर्व्याख्या वेदाश्व वेदाश्चत्वार उद्धृताः। वेदाश्चत्वार उद्धृताः। इतिहास पुराणं च इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। पंचमो वेद उच्यते। हाँ, पढ़े माता जी लाल वाला। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को अलग अलग किया। हाँ, ऋग यजु साम अथर्व आख्या वेदाश वेदः चत्वार। चत्वार का अर्थ होता है चार। जैसे गिनती गिनते हैं ना हिंदी में, एक दो तीन चार, ऐसे ही संस्कृत में गिनती होती है एकम द्वे त्रीणि चत्वारी। चत्वारी, तो चार को बोलते हैं चत्वारी, इसलिए यहां पर आया है चत्वार। उद्धृता, उद्धृता अर्थात अलग अलग करना। तो उन्होंने ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को, इन चारों वेदों को अलग अलग किया। तो मैंने आपको जैसे पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो जितने भी जो वैदिक मंत्र थे, सबसे पहले एक ही वेद था यजुर्वेद, और उसके अंतर्गत सभी ये जो वैदिक मंत्र थे आपस में किसी व्यवस्था के बिना किसी क्रम के, व्यवस्थित क्रम के वो एक तरीके से लोगों को ज्ञात थे। लेकिन भविष्य में चूंकि वो जानकारी उनको, कलयुग के लोगों को इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं थी या उससे उनको कठिनाई होने वाली थी, इसलिए उनकी सहायता के लिए उन्होंने उनको चारों को अलग किया। उसके बाद पढ़े माता जी आगे वाला। इतिहास पुराणों को पांचवा वेद कहते हैं। हाँ, तो चारों वेद को अलग करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले सिर्फ यजुर्वेद था। तो यजुर्वेद से उन्होंने वो मंत्र ले लिए जो ऋग्वेद वाले थे, वो ले लिए जो सामवेद वाले थे, वो मंत्र ले लिए जो यजुर्वेद संबंधित थे, फिर वो मंत्र ले लिए जो अथर्ववेद वाले थे। सबको मिला जुला के उन्होंने अलग अलग चार वेद बना दिए। उसके इन मंत्रों को लेने के बाद भी बहुत सारे जो जानकारी थी, जो मंत्र थे, वो बच गए। जो मूल जो वेद था उसमें बहुत सारी जानकारी थी तो बच गई। जो जो जानकारी जो बच गई वो, उससे उन्होंने इतिहास और पुराणों को, उनसे उनका संकलन किया। इसलिए उनको इतिहास और पुराणों को भी क्या कहते हैं, पांचवा वेद कहते हैं। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। इतिहास और पुराण को भी पांचवा वेद कहते हैं। आइए अब आगे पढ़ें। चारों वेदों का संकलन करने के बाद भी यजुर्वेद के 100 करोड़ श्लोक बच गए थे। तो वास्तव में ये जितनी भी जानकारी है, जो वेदों की जो जानकारी है, पुराणों की जो जानकारी है, वास्तव में सबसे पहले कहां से आई? ये वास्तव में भगवान से आई। तो भगवान से ये ब्रह्मा जी को मिली,
और इस तरह से ये आगे प्रसारित हुई। तो वेद व्यास जी को ये सब जानकारी थी। उन्होंने जब ये सब चारों वेदों का संकलन किया तो इतना सब करने के बाद भी जो मूल जो यजुर्वेद था, अ, उसमें से 100 करोड़ श्लोक जो थे वो बच गए। अभी 4 वेद तो बन गए, 4 वेदों के बनने के बाद भी 100 करोड़ श्लोक जो थे वो बच गए। अब फिर उन्होंने उन 100 करोड़ श्लोकों से क्या किया? हम्म। इन श्लोकों से मूल पुराण रचा गया जो देवताओं में देवलोकों में उपलब्ध है। हाँ, तो इन श्लोकों से उन्होंने मूल पुराण मतलब जो सबसे ओरिजिनल पुराण है। अभी आप, हमारे समय में तो हम पढ़ते हैं 18 पुराण हैं, और उनमें से भागवत पुराण एक है, उस भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन वो जो 100 करोड़ श्लोक जो बच गए थे, इन सब 100 करोड़ श्लोकों से उन्होंने मूल पुराण जो ओरिजिनल पुराण है उनकी रचना करी। और ये पुराण कहाँ उपलब्ध है? ये धरती पर उपलब्ध नहीं है, ये देवलोकों में उपलब्ध है। आगे पढ़ें। व्यासदेव ने उनमें से 5 लाख श्लोकों को चुना, 4 लाख श्लोकों से 18 पुराणों की रचना की तथा हम्म। बाकी के 1 लाख श्लोकों से महाभारत की रचना की। हम्म। मत्स्य पुराण 53.9 से 11। जी। तो ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है? जानकारी हमें मिलती है मत्स्य पुराण से। तो मत्स्य पुराण में क्या जानकारी दे रखी है कि व्यासदेव जी जानते थे कि 100 करोड़ श्लोकों की रचना करूंगा तो मैं कलयुग के लोग उनको नहीं पढ़ पाएंगे। तो उन्होंने उन 100 करोड़ श्लोकों में से ऐसे 5 लाख श्लोक चुने जो वास्तव में वेदों के अर्थ को स्थापित करते थे। सब जानकारी जो है वो पूर्ण रूप में वो देते थे। और इन 5 लाख श्लोकों से उन्होंने क्या किया? 18 पुराण इनकी रचना की। तो 5 में से 4 लाख श्लोकों की तो 18 पुराणों की रचना हो गई। फिर जो 1 लाख श्लोक जो बचे, उससे उन्होंने किसकी रचना करी? उससे उन्होंने रचना करी महाभारत नाम ग्रंथ की। तो इसलिए आप यहाँ जो श्लोक में पढ़ रहे हैं, इतिहास पुराणाम च पंचमो वेद उच्यते, तो ये इतिहास और पुराण जो है ये वेदों से अलग नहीं है। वास्तव में ये भी वही जानकारी हमें बताते हैं जो मूल जो यजुर्वेद में उपलब्ध थी, ये उसी जानकारी को हमें बताते हैं। पढ़ें। इसी कारण इतिहास पुराणों को पंचम वेद कहा जाता है। हम्म। हाँ, इसी कारण से उनको पंचम वेद भी कहते हैं, जैसा कि श्लोक में भी बताया गया है। आगे पढ़ें। इन इतिहास पुराणों में वेदों का सार जाना जा सकता है। हाँ, तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कलयुग में, सामान्य आजकल जो लोग बाग जानकारी है वो सोचते हैं कि इतिहास और पुराण जो है वो वेदों से न्यूनतम है, या न्यून है, या कम है, उनसे श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि वेदों को पढ़ने के लिए तो बड़ी योग्यता चाहिए, उसके लिए आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परिवारों में जन्म लेना चाहिए, या उस वर्ण में जन्म लेना चाहिए। उसके बाद फिर आपका उपनयन संस्कार होना चाहिए, और उनको पढ़ने के लिए बड़े नियम है। तो वेदों, इतिहास और पुराण को पढ़ने के लिए कोई नियम नहीं है, सामान्य जन भी उनको पढ़ सकता है। तो इस कारण से कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इतिहास और पुराण वास्तव में वेदों से कम है, या अ, अ, हीन है, कमजोर है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इतिहास और पुराण भी वास्तव में उसी मूल यजुर्वेद से आए हैं जिनसे चारों वेद आए हैं। लेकिन इतिहास और पुराणों को पढ़ने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा व्यास देव जी ने वास्तव में जानते बूझते हुए किया। क्योंकि वे देखते थे कि बहुत सारे लोग समाज में ऐसे होंगे जो वेदों को पढ़ने के लिए योग्य नहीं होंगे। तो इसलिए उन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना करी। तो ये हमें जानकारी होना चाहिए कि इतिहास और पुराण जो है वास्तव में एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वेदों से श्रेष्ठ हैं। क्योंकि वेदों को पढ़ने के लिए उससे जो जानकारी हमको निकालना होता है, जो उसका जो सार निकालना होता है, वो इतना सरल नहीं है पढ़ना जानना। तो अ, लेकिन वेदों को यदि इतिहास और पुराण की सहायता से समझने का प्रयास किया जाए तो इतिहास और पुराण की सहायता से वेदों को समझा जा सकता है। तो इसीलिए इतिहास और पुराणों को वेदों का सार कहा जा सकता है। यहां तक कि इतिहास और पुराणों को वेदों से श्रेष्ठ भी कहा गया है, क्योंकि वेदों का सार वास्तव में हम तभी समझ सकते हैं जब हमने ढंग से इतिहास और पुराणों को पढ़ा होगा। तो ये यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। और फिर उन्होंने क्या किया? पढ़ें। यहाँ वैसे पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं है। वास्तव में 21 और 22वां श्लोक का हमने संस्कृत यहाँ नहीं दिया है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जो जानकारी दी गई है वो
ये जानकारी दी गई है कि वेद व्यास जी ने अलग अलग वेदों के अलग अलग आचार्यों को नियुक्त किया, ताकि उनका प्रचार हो सके, उनको फैलाया जा सके। फिर इन्हीं अलग अलग आचार्यों ने इन्हीं वेदों के अलग अलग विभाजन किए, और इन अलग अलग विभाजनों को करके उन्होंने अलग अलग एक प्रकार से आगे अपनी शिष्य परंपराएं आरंभ करी, और उन शिष्य परंपराओं के अनुसार वास्तव में इन वेदों की जानकारी जो थी वो जन सामान्य तक पहुंचाई गई। तो ऋग्वेद को किनको सौंपा गया? पैल ऋषि। सामवेद को किसको सौंपा गया? जैमिनी ऋषि। यजुर्वेद को किसको सौंपा गया? वैशंपायन ऋषि। अथर्ववेद को सौंपा गया सुमंतु मुनि। सुमंतु मुनि के नाम से इनको सौंपा गया। और पुराणों को किनको सौंपा गया? रोम हर्षण। और ये रोम हर्षण कौन थे? ये रोम हर्षण वास्तव में सूत गोस्वामी जी, जो अब ये भागवत की कथा सुना रहे हैं, ये उनके पिताजी थे। तो वास्तव में रोम हर्षण जी को व्यास देव जी ने, जो उनके शिष्य थे, उनको ये पुराणों का कार्यभार सौंपा कि आप ये पुराण, हाँ, लोग सीखें और फिर आगे इनका प्रचार प्रसार करें। तो इस तरह से इनका अलग अलग आचार्यों को ये अलग अलग वेद जो थे वो सौंपे गए। आगे पढ़े माता जी, नीचे क्या लिखा है? व्यास ने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें संबंधित वेदों को आगे विभाजित करने का निर्देश दिया। हाँ, तो इन वेदों को आगे भी विभाजित किया गया, एक एक वेद को कई कई भागों में विभाजित किया गया, और फिर अपने शिष्यों के द्वारा, अपने शिष्यों के द्वारा इनका प्रचार करने के लिए इनको कार्यक्रम जो थे वो चलाए गए। चलिए अब 23वां पढ़ेंगे। तत एत ऋषयो वेदम त एतऋषियो वेदम स्वम स्वम व्यस्यन् एकधा व्य स्वं स्वं व्यस्यन्नेकधा शिष्य शिष्य प्रशिष्य तत्शिष्य शिष्य प्रशिष्य तच्छिष्य वेदास्ते शाखिना भवन। वेदास्ते शाखिनो भवन। पढ़े लाल वाला। उन सभी ऋषियों ने अपने अपने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त किया। त एत ऋषियो वेदम स्वम स्वम व्यस्यन् अनेकधा। स्वम स्वम व्यस्यम अनेकधा। स्वम स्वम दो बार आया है, अर्थात अपने अपने विषयों के, अपने अपने विषयों के। तो जो ऋग्वेद वाले थे पैल ऋषि, उन्होंने अपने अपने विषय के, जो जैमिनी वाले थे उन्होंने अपने विषय के, इस तरह से जो सुमंतु मुनि थे उन्होंने अपने विषय के, उन सबको अपने अपने अनुसार उनको व्यस्यन, व्यस्यन अर्थात व्यस्यन अर्थात विभाजित किया, उनको बांटा, विभक्त किया। हरा पढ़े। फलतः शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों के द्वारा वे वेद अनेक शाखाओं वाले हो गए। अनेक शाखाओं वाले हो गए। तो एक ऋग्वेद की अनेक अनेक शाखाएं हो गई। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, अनेक अनेक शाखाएं हो गई हैं। शिष्य प्रशिष्य और तत्शिष्य। शिष्य उनके शिष्य हो गए प्रशिष्य, और प्रशिष्यों के भी शिष्य। तो इस तरह से फलता शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों के द्वारा वेद वेद ते वेद ते शाखिना अभवन। वेद ते शाखिना भवन, तो उन वेदों की अनेक अनेक शाखाएं हो गईं। तो यहां देखिए एक शब्द आया है व्यस्यन। क्या शब्द आया? व्यस्यन। तो व्यस्यन शब्द से कुछ ध्यान आता है? कुछ ये मिलता जुलता है किसी शब्द से? व्यस्यन। हम्म व्यस्यन। तो ये व्यस्यन शब्द मिलता है व्यास। व्यास शब्द है ना, व्यास देव जी का जैसे नाम है व्यास देव। तो वास्तव में व्यास देव जो है वो व्यास देव जी का नाम नहीं है, बल्कि व्यास देव जी का कार्य इंगित करता है। व्यास देव जी ने क्या कार्य किया? उन्होंने चार वेदों का संकलन किया। संकलन मतलब उन्होंने वेद मूल रूप से लिखे नहीं, वास्तव में वेद जो थे पहले से ही उपलब्ध थे, लेकिन व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध नहीं थे। तो वेद वेद व्यास जी ने उनको अलग अलग ढंगों से उनको व्यवस्थित किया। तो व्यस्यन का अर्थ है विभाजन करना। तो व्यस्यन शब्द को मतलब यह है कि व्यास का मतलब है विभाजन करना, और उसी से ये शब्द आया है व्यस्यन, अनेकधा, जो इस श्लोक में आप देख सकते हैं।
आगे पढ़े माता जी मेरे साथ। त एव वेदा दुर्मेधेर त एव वेदा दुर्मेधेर् धार्यन्ते पुरुष यथा। धार्यन्ते पुरुषैर्यथा। एवं चकार भगवान एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलाः। व्यासः कृपणवत्सलाः। तो देखिए व्यास देव जी की वत्सलता। हम्म, पढ़े लाल वाला पढ़े माता जी, पहले हरे वाला पढ़े। हाँ जी। इस प्रकार अज्ञानी जनसमूह पर अत्यंत कृपालु श्री व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया। एवं चकार, चकार का अर्थ क्या होता है? चकार का अर्थ होता है संकलन करना, कंपाइल करना। कंपाइल, कंपाइल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपको किसी विषय पर कोई रिपोर्ट लिखनी है और आपने अलग अलग अपने जो आपके नीचे कार्यरत लोग हैं उनको अलग अलग कार्य दे दिए कि भाई आप रिपोर्ट के इस पक्ष पर कार्य करें, आप इस रिपोर्ट के इस पक्ष पर कार्य करें। तो अंततोगत्वा आपको सारी जानकारी जो है आपकी टेबल पर आ गई। रिपोर्टर एक ने आपको ये जानकारी दी, दूसरे ने ये जानकारी दी, तीसरे ने ये जानकारी दी। अब आपको उस पूरी जानकारी को, वो सब पूरी जानकारी आपने इकट्ठा नहीं करी, वो जानकारी आपके पास पहले ही उपलब्ध है। अब आप उस जानकारी को एक व्यवस्थित ढंग से, अब आप उसको व्यवस्थित रूप से आप उसको बनाते हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाते हैं, उसके ऊपर पुस्तक लिखते हैं। तो चकार अर्थात संकलन करना, उसको कंपाइल करना, उसको व्यवस्थित ढंग से उसको प्रस्तुत करना। इस प्रकार एवं चकार भगवान व्यास, भगवान व्यास, तो व्यास देव जी के लिए यहाँ शब्द आया भगवान, शक्तिशाली। कृपण वत्सला, कृपण वत्सला अर्थात कृपण, कृपण बोलते हैं जो अज्ञानी जनता है वो कृपण है, उन पर वत्सलता रखते हुए, उनके प्रति दया रखते हुए वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया। लाल वाला पढ़ें। जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उसको आत्मसात कर सकें। जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सकें। दुर्मेधैर, दुर्मेधैर, मेधा, मेधा बोलते हैं ज्ञान शक्ति को। दुर्मेधैर मतलब जिनकी ज्ञान शक्ति जो है बड़ी अल्प है। धार्यन्ते, जो उनको धारण कर सके। पुरुषेर यथा, ऐसे पुरुष जो दुर्मेधा हैं वो भी इस प्रकार के वेदों को धारण कर सकें, इसलिए उन्होंने इन चार वेदों का संकलन किया ताकि वे उन जनताओं पर, अज्ञानी जनता पर बड़ी कृपा कर सके। अगला पढ़ेंगे माता जी, इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर तात्पर्य नहीं दे रहे हैं। 25वां पढ़ेंगे। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा। त्रयी न श्रुति गोचरा। कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेया एवं भवेदिह। श्रेया एवं भवेदिह। इति भारतम आख्यानम इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। कृपया मुनिना कृतम। हम्म, लाल वाला पढ़ें। स्त्री शूद्र व द्विज बंधुगण वेदों को समझने में सक्षम न होंगे। हम्म, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी ना श्रुति गोचरा। तो जो तीन वर्ग के लोग हैं जिनमें स्त्रियां हैं, शूद्र हैं और द्विज बंधु हैं, ये लोग जो हैं वेदों को समझने के लिए सक्षम नहीं होंगे। तो वेदों को समझना जो था वो कोई सरल कार्य नहीं था। उसके लिए जो योग्यता थी, उसमें ये जो स्त्री शूद्र और द्विज बंधुओं को उनके लिए पर्याप्त जो था उनको नहीं माना जाता था, योग्य जो था वो नहीं माना जाता था। तो कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम, कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिहा। तो कर्म श्रेयसी अर्थात कल्याणकारी कर्म के विषय में ऐसे अज्ञानी जनों का कल्याण कैसे होगा। कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिहा। तो स्त्री शूद्र और द्विज बंधु जो थे वो वेदों को नहीं समझ सकते थे, तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो। ऐसे लोग जो हैं वास्तव में परम सत्य के बारे में, वेदों के सार के बारे में कैसे जाने, उनका कल्याण कैसे हो, उनकी भी चिंता करी उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उनको
निकृष्ट समझकर, हीन समझकर, न्यून समझकर उन्होंने छोड़ दिया, उनका कल्याण कैसे हो? नीला पढ़ें। यह सोचकर उन्होंने महाभारत नामक ग्रंथ का संकलन किया। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने महाभारत नामक ग्रंथ का संकलन किया कि भाई ये वेदों के ज्ञान को समझने के लिए इनके पास योग्यता नहीं होगी, ये नहीं समझ पाएंगे, तो क्या इनको मैं छोड़ दूं? नहीं, उन्होंने महाभारत का संकलन किया। अब आगे इसके विस्तार पढ़ेंगे तात्पर्य में। जी पढ़ें। त्रैवर्णिकों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में जो पतित होते हैं, ऐसे लोगों को द्विज बंधु कहा जाता है। हाँ। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या आया है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। द्विज बंधु, द्विज बंधु किसको कहते हैं? द्विज बंधु कहते हैं कि जो वास्तव में जो तीन वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उन वर्णों में इनको तो वेदों को पढ़ने का इनको योग्यता थी, और इनको भी वेदों को पढ़ने की योग्यता तब थी जब ये उपनयन संस्कार करते थे, दीक्षा, आध्यात्मिक दीक्षा जो थे वो ग्रहण करते थे, उसके बाद ही वास्तव में इनको वेदों को पढ़ने के लिए योग्य माना जाता था। तो ऐसे लोगों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वेद वैश्यों के लिए, तो उन्होंने, व्यास देव जी ने वेदों का संकलन कर लिया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अभी हमने पढ़ा, चार वेदों का संकलन किया। तो किन के लिए किया? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए, कि ये तो योग्य हैं, ये पढ़ेंगे, आध्यात्मिक दीक्षा लेंगे, उसके बाद वेदों का अध्ययन करेंगे, यज्ञ इत्यादि करेंगे, अपना जीवन शुद्ध करेंगे। लेकिन जो बाकी बच गए, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, तो द्विज बंधु कौन है? द्विज बंधु इन्हीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्गों में वो लोग हैं जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं लेते हैं, जिनका आध्यात्मिक जीवन के पद्धतियों के अनुसार उनका कोई संस्कार नहीं होता है, उपनयन संस्कार नहीं होता है, कोई आध्यात्मिक दीक्षा नहीं होती है, कोई गर्भाधान संस्कार नहीं होता है। तो ऐसे लोग वास्तव में अपने कर्मों के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा वास्तव में शूद्रों के ही समान है। शूद्रों के समान मतलब उनमें वास्तव में वैदिक ज्ञान के जो बारीकियां हैं उनको समझने के लिए उनके अंदर पर्याप्त जो है वो सामर्थ्य, योग्यता इत्यादि नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को द्विज बंधु कहा गया है। द्विज शब्द का क्या अर्थ है? वो अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे, पहले ये पॉइंट पढ़ें। वेदों के अध्ययन के लिए उपनयन संस्कार आध्यात्मिक दीक्षा के समय की अनिवार्यता होती है। तो वेदों का अध्ययन करने के लिए उपनयन संस्कार की अनिवार्यता होती है। उपनयन संस्कार कब होता है? जब आध्यात्मिक दीक्षा उसकी होती है, ऐसे व्यक्ति की। आगे पढ़ें। ऐसे संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। कोई द्विज कहलाता है। द्विज का अर्थ क्या है देखिए। द्विज का अर्थ है दो जन्म लेने वाला। दो जन्म लेने वाला, द्विज बोलते हैं दो बार जन्म लेने वाला। द्वि मतलब दो, ज अर्थात जन्म। तो दो बार जन्म का मतलब क्या हुआ? एक बार तो माता पिता के माध्यम से जो हमारा भौतिक जन्म होता है, बायोलॉजिकल बर्थ जिसे बोलते हैं, लेकिन उस जन्म को वास्तव में सही मायने में जन्म नहीं माना जाता है। सही मायने में जन्म व्यक्ति का तभी माना जाता है जब वो आध्यात्मिक दीक्षा के लिए, वैदिक ज्ञान लेने के लिए वो तैयार होता है। जब गुरु जो है उनको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, वेदाध्ययन के लिए उनको योग्यता, उनका उपनयन संस्कार किया जाता है, और जब माना जाता है कि अब उनका दूसरा जन्म हुआ है, जब वो ज्ञान लेने के लिए वास्तव में तैयार है। द्विज उसको बोलते हैं। द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है। द्विज को पक्षी को भी द्विज बोलते हैं, क्योंकि पक्षी का जन्म भी दो बार होता है। कैसे? एक बार जब वो अंडे के रूप में जगत में आता है, दूसरा जब वो अंडे से बाहर आता है, इसलिए पक्षी को भी द्विज बोलते हैं कई बार। हाँ जी पढ़ें। प्रथम जन्म माता पिता द्वारा, दूसरा जन्म आध्यात्मिक दीक्षा द्वारा। तो ये इसको बोलते हैं द्विज। हाँ तो आगे पढ़ें। अतः अतः जिनकी आध्यात्मिक दीक्षा नहीं होती, वे द्विज बंधु कहलाते हैं। वे द्विज बंधु कहलाते हैं। वास्तव में उनका जन्म तो ऐसे कुल में हुआ है जहाँ द्विज बनना संभव है, लेकिन वो उसका लाभ नहीं उठाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? द्विज बंधु। द्विज बंधु, तो ऐसे द्विज बंधु, स्त्री और शूद्र, इन वर्णों के, इन वर्गों के लोगों को वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, योग्यता नहीं थी। तो इसलिए उनके लिए क्या विधान किया गया? इसके लिए व्यास देव जी ने महाभारत नाम का ग्रंथ लिखा। द्विज बंधु अर्थात उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र। और ये उच्च वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और ये उच्च क्यों हुए? उच्च इसलिए हुए क्योंकि आध्यात्मिक
शिक्षा के प्रति इनके पास योग्यता, इनके पास पर्याप्त जो था वो योग्यता हुआ करती थी। ऐसे लोगों पर कृपा करके व्यास ने रुचिपूर्ण कथाओं से युक्त महाभारत का संकलन किया। अब चूंकि वेदों का दर्शन पढ़ने के लिए इनके पास योग्यता नहीं थी, तो व्यास देव जी ने क्या क्या सोचा कि इनके लिए हम कुछ ऐसी पुस्तक बनाते हैं जिनमें बड़ी रुचिपूर्ण कथाएं होंगी, और उन्हीं कथाओं के बीच में हम क्या कर देंगे, हम भगवत गीता भी वहां पर बीच में डाल देंगे। तो भगवत गीता अपने आप में कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं है। भगवत गीता वास्तव में महाभारत नाम के एक बड़े ग्रंथ का एक भाग है। भगवत गीता जो है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर वहां पर कही गई थी, और इसका वर्णन कहाँ था, इसका वर्णन मूल ग्रंथ कौन सा है, महाभारत। आजकल केवल उसकी पुस्तक बनाकर हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन वास्तव में मूल पुस्तक तो महाभारत थी। तो ऐसे लोगों पर कृपा करने के लिए जो वेदों को पढ़ने में सक्षम नहीं थे, योग्य योग्य नहीं थे, व्यास देव जी ने महाभारत नाम के ग्रंथ का संकलन किया। और महाभारत क्या है, इतिहास। अभी हमने क्या पढ़ा, इतिहास और पुराण क्या है, वो भी पंचम वेद कहलाते हैं। वो भी वेदों से अलग नहीं है, लेकिन उनमें अच्छी बात क्या है, कोई भी उनको पढ़ सकता है। यहां तक कि ऐसे ग्रंथों को कई बार वेदों से श्रेष्ठ इसलिए बताया गया है क्योंकि इतिहास और पुराण के माध्यम से वास्तव में वेदों का अर्थ सही मायने में वो समझ सकते हैं। हैं? आगे पढ़े माता जी। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है। अतः इसी महाभारत में वेदों का सार भगवत गीता सन्निविष्ट है। तो इसीलिए व्यास देव जी ने महाभारत में भगवत गीता को बीच में डाल दिया। यहाँ पर पढ़ेंगे, अलग अलग कहानियां पढ़ेंगे, सुंदर सुंदर कथाएं पढ़ेंगे, और बीच में अचानक भगवत गीता आएगी, वहां पर वे वेदों का सार, वेदों का सार भगवत गीता पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया कि भगवान कृष्ण ही वास्तव में सब कुछ है, भगवान की भक्ति ही वास्तव में सबसे परम धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो कथाएं पढ़ते पढ़ते वास्तव में भगवत गीता भी पढ़ 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 लेंगे। आगे पढ़ें। कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम, हम्म कल्याणकारी कर्म श्रेष्ठतम साधना। हम्म। तो यहाँ पर देखिए, इस श्लोक में यहाँ पर एक शब्द आया है, कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम। कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम, तो ऐसे कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम का अर्थ ये है कि ये जो अज्ञानी लोग हैं, इनका वास्तव में श्रेष्ठ कर्म क्या है, वास्तव में करने योग्य कर्म क्या है, कल्याणकारी कर्म उनके लिए क्या है, या यूं कहिए कि उनके लिए श्रेष्ठतम साधना क्या है। तो ये कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम, यहाँ पर शब्द जो है वो ध्यान देने योग्य है इसके तात्पर्य में, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से लिखा है। अब आगे चलते हैं 26वें श्लोक पर। 26वां 27वां एक साथ लेंगे। अब यहाँ पर अब देखिए, थोड़ा सा रुकते हैं आगे चलने से पहले। तो व्यास देव जी ने इतिहास बताया जा रहा है श्रीमद् भागवत का। उसके लिए बताया जा रहा है कि व्यास देव जी एक दिन बैठे थे अपने आश्रम में और ध्यान करने लगे, और कलयुग के लोगों के दुर्भाग्य को उन्होंने देखा, और उन पर कल्याण करने के लिए उन्होंने वास्तव में मुख्य रूप से दो कार्य किए। उनमें से उन्होंने जो लोग वेदों को पढ़ने के लिए योग्य थे, उनके लिए तो वेदों का यजुर्वेद का उन्होंने चार भागों में उनको विभक्त किया, ताकि ये वेदों में बताए गए यज्ञों को कर सकें और अपना जीवन शुद्ध बना सकें। पहला कार्य। लेकिन देखा कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेदों को पढ़ने के लिए योग्य नहीं है। ऐसे कौन से? स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। ऐसे लोगों को उन्होंने छोड़ा नहीं। उनके लिए भी उन्होंने इतिहास और पुराण जैसे महाभारत नामक ग्रंथ की उन्होंने रचना की, ताकि वे लोग भी उनके लिए श्रेष्ठ साधना कौन सी है, उनके लिए कर्म श्रेयसी कौन सा है, श्रेष्ठ कर्म कौन सा है, कल्याणकारी कर्म कौन सा है, उस ग्रंथ को पढ़कर वो जान सकें और अपना जीवन सफल बना सकें। तो ये उन्होंने किया। लेकिन हुआ क्या, इतना सब करने के बाद भी, कलयुग के लोगों का कल्याण करने के लिए इतना श्रम करने के बाद भी, इतना जतन करने के बाद भी, इतना प्रयास करने के बाद भी व्यास देव जी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। कुछ संतुष्टि मिली उन्हें, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिला, लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए। तो अब यहां पर 26वें श्लोक के बाद
इस बात का वर्णन है कि समस्या कहाँ थी। इतना सब काम किया, महाभारत लिखा, 4 वेद का संकलन किया, फिर भी संतुष्टि नहीं थी, तो कहीं कुछ रह गया, कहीं कुछ छूट गया। तो अब उस पर चर्चा होगी। पढ़ें मेरे साथ। एवं प्रवृतस्य सदा एवं प्रवतस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मकेन भूतानां श्रेयसी द्विजाः भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यत् हृदयं ततः। नातुष्यद् नातुष्यद् हृदयं ततः। हाँ, पढ़ें, पहले लाल पढ़ें। हे द्विजो, इस प्रकार सदा जीवों का कल्याण करने में ही लगे रहने वाले। तो यहाँ पर देखिए, द्विजाह, द्विजा किसके लिए आया है? वही शब्द जो हमने भी पढ़ा, द्विज बंधु, लेकिन यहाँ पर द्विज है, द्विज अर्थात ब्राह्मणों या हे द्विजों। तो कौन बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषियों के लिए। हे द्विजों, हाँ, एवं प्रवृतस्य सदा भूतानाम श्रेयसी, सदा, हमेशा, सदैव भूतों के, यानी कि सदैव जीवों के लिए श्रेष्ठ, उनका कल्याण सोचने वाले, उस कल्याण के सोचने में हमेशा लगे रहने वाले हैं? व्यास देव ने क्या किया? हे द्विजों, इस प्रकार सदा जीवों का कल्याण करने में ही लगे रहने वाले। आगे पढ़े हरा। महर्षि व्यास का उस सर्वात्मक कर्म के द्वारा भी हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। सर्वात्मक एनापि यदा न तुष्टत हृदयम ततः। ततः अर्थात किसका? ततः अर्थात व्यास देव जी के बारे में बोला जा रहा है। तो व्यास देव जी का हृदय ना तुष्टत, ना तुष्यद, तुष्यद, तुष्यद अर्थात सेटिस्फाइड। हरितोषणम, आज पढ़ा ना हमने श्लोक, हरितोषणम, तोषण मतलब संतुष्टि, संतोष। ना तुष्यद हृदयम ततः सर्वात्मक एनापि यदा। सर्वात्मक एनापि, तो व्यास देव जी ने सर्वात्मक एनापि कर्म किया। सर्वात्मक, सर्वात्मक मतलब उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के बारे में भी सोचा, इनका कल्याण कैसे है। उन्होंने स्त्री शूद्र द्विज बंधुओं के बारे में भी सोचा, इनका कल्याण महाभारत में है। तो सर्वात्मक एनापि यदा ना तुष्यत हृदयम ततः, इतना सब सर्वात्मक कर्म करने के बाद भी हृदय उनका संतुष्ट नहीं हुआ। आगे पढ़ें। ना अति प्रसीदत, पढ़िए मेरे साथ। ना ना अति प्रसीदत ध्रेय, न अति प्रसीदत् हृदय, हाँ, ना अति प्रसीदत हृदय, न अति प्रसीदत् हृदय, न अति प्रसीदत् हृदय, धृतय सरस्वत्याः तटेषु च सरस्वत्यास्तटेषु च वितर्कयन् विवक्तस्तः वितर्कयन् विवक्तस्थः इदं चोवाच धर्मवेत्। इदं चोवाच धर्मवित्। तो यहाँ व्यास देव जी को इस श्लोक में धर्मविद कहा गया है, धर्म के ज्ञाता। तो न अति प्रसीद, न अति प्रसीद हृदय, न अति प्रसीदत हृदय। देखिए यहां शब्द क्या है? प्रसीद किसको बोलते हैं? प्रसीद अर्थात प्रसन्नता, तुष्टता, यानी कि संतोष। लेकिन अति प्रसीद किसको बोलते हैं? पूर्ण रूप से संतुष्ट। अति मतलब पूर्ण रूप से, अत्यधिक प्रसीदता। तो व्यास देव जी बहुत अधिक प्रसन्न नहीं थे। धर्मविद व्यास देव जी न अति प्रसिद्ध हृदय, हृदय अर्थात उनका हृदय, उनका हृदय बहुत अधिक प्रसन्न नहीं था, कुछ प्रसन्नता थी। सरस्वत्या तटे शुचौ, पवित्र नदी सरस्वती के किनारे बैठे हुए थे वे धर्मज्ञ, सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत। हाँ पढ़े माता जी, ये आप नीला पढ़े पहले तो। व्यास जी का हृदय बहुत अधिक प्रसन्न नहीं था। हम्म वे उसके बाद उसके, धर्मज्ञ, हाँ हाँ, उसके बाद आप पर्पल पढ़ें, उसमें सरस ये वाला आगे का पूरा पढ़ लें। हाँ जी। वे धर्मज्ञ सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठे हुए विचार करके स्वयं से कहने लगे। हाँ, तो अब उनका हृदय संतुष्ट नहीं था।
वे अपने आश्रम में पुनः जो है वो सरस्वती नदी के तट पर जाकर बैठ गए। हाँ, वितर्कयन, वितर्कयन, वितर्कयन मतलब आपस में अपने आप में मनन चिंतन करने लगे, वितर्कयन। विवक्तस्थ, विवक्तस्थ मतलब एकांत स्थान में बैठकर। इदम च उवाच धर्मविद, और फिर आपस में अपने आप में स्वयं में अपने भीतर में जब वो मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, एकांत स्थान में बैठे हुए, विवक्तस्थ, इदम च उवाच धर्मविद, तो ये जो धर्मविद हैं, ये जो धर्म के ज्ञाता व्यास देव जी हैं, उन्होंने इस प्रकार से कहना आरंभ किया। किससे कहना आरंभ किया? स्वयं से कहना आरंभ किया। ऐसा नहीं है कि वो जोर जोर से बोल रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, ऐसा नहीं था। हाँ, अपने आप से वो कहने लगे। क्या कहने लगे? आगे पढ़ें। हम्म। धृतव्रतेन हि मया धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयाः छन्दांसि गुर्वोऽज्ञया मानीता निर्व्यलीकेन मानिता निर्व्यलीकेन ग्रहीतं चानुशासनम्। गृहीतं चानुशासनम्। पढ़े लाल वाला। मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों, गुरुजनों तथा अग्नियों का सम्मान किया तथा अग्नियों, निष्कपट। अग्नियों का सम्मान किया। हाँ, अभी लाल वाला ही पढ़े बस। धृतव्रतेन, धृतव्रतेन मतलब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, बड़ी कट्टरता से पालन किया। छंदांसी, छंदांसी अर्थात वेदों का अध्ययन किया, सम्मान किया। गुरुवे, गुरुओं का सम्मान किया। अग्नियों का सम्मान किया, गुरुवो अग्नयः, अग्नियों का सम्मान किया अर्थात मैंने यज्ञ इत्यादि जो भी मुझे कर्म करने थे मैंने सब किए, अग्नियों का सम्मान अर्थात। उसके बाद हरा पढ़े। हाँ। तथा निष्कपट भाव से उनकी आज्ञाओं का पालन किया। मानिता निर्व्यलीकेन, निर्व्यलीक अर्थात निष्कपट भाव से, बिना किसी दुर्भावना के। ग्रहीतम चा अनुशासनम, मैंने अपने गुरुजनों की बातों का, उनके आदेशों का, आज्ञाओं का बिना किसी कपट भाव से पालन किया। अब पढ़ें। भारत व्यपदेशेन, भारत व्यापदेशेन, भारत व्यपदेशेन भारत व्यपदेशेन ही आम्नाय अर्थ, ही आम्नाय अर्थ प्रदर्शितः। ये आम याम्रा यार्थश्च प्रदर्शिताः। हाँ, दृश्यते यत्र धर्मादि दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादि भी, स्त्री शूद्राधिप्य, स्त्री शूद्रादिभिर्यप्युत। स्त्री शूद्रादिभिरप्युतः। पढ़े नीले वाला। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेदों के अर्थ को खोल दिया है। हाँ, भारत व्यपदेशेन, भारत व्यपदेशेन, भारत व्यपदेशेन का अर्थ हुआ महाभारत का संकलन करने के बाद। ही आम्नायार्थ, ही आम्नाय अर्थ, आम्नाय अर्थ, आम्नाय, आम्नाय अर्थ का अर्थ हुआ वेदों का अर्थ। आम्नाय अर्थ का मतलब हुआ वेदों का अर्थ। तो महाभारत की रचना करने के बहाने भारत व्यपदेशेन, देशेना यहां पर कौन सी विभक्ति है? संस्कृत की तृतीया विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण के द्वारा, इंस्ट्रूमेंटल केस, करण के द्वारा अर्थात महाभारत की रचना करने के बहाने से, के द्वारा ही मैंने क्या कर लिया? मैंने आम्नाय अर्थ, आम्नाय अर्थ अर्थात मैंने वेदों का अर्थ खोल दिया है। मैंने वेदों का अर्थ प्रदर्शितः, प्रदर्शिता अर्थात मैंने प्रदर्शित कर दिया है। वेदों का अर्थ क्या है उसमें भगवत गीता मैंने डाल दी। भगवत गीता में मैंने सब बात बता दी जो वेदों में मुझे बतानी थी, जो उसका सार था, जो अर्थ था, वो भगवत गीता में आ गई। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यही तो वेदों का सार है, भगवान कृष्ण का शरण ले लेना, वो मैंने बता दिया है। उसके बाद, और ये पर्पल पढ़े माता जी, बैंगनी।
और उसके माध्यम से स्त्री शूद्र भी अपने अपने धर्म को जान लेते हैं। और इस बहाने जो स्त्री शूद्र द्विज बंधुओं की जो मैंने बात करी वो भी अपने अपने धर्म को जान गए हैं। तो मैंने त्याग नहीं किया, मैंने गुरुजनों का पालन किया, मैंने वेदों का पालन किया, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, मैंने यज्ञ किए, मैंने निष्कपट भाव से अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन किया। है, ऐसे लोगों के बारे में मैंने सोचा जो वेदों को पढ़ने के लिए योग्य थे, ऐसे लोगों के बारे में भी सोचा जो वेदों को पढ़ने के लिए योग्य नहीं थे। तो व्यास देव जी वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं? इतना सब करने के बाद भी यदि मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है तो समस्या वास्तव में कहाँ है, ये वास्तव में वो कहना चाह रहे हैं। आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले तात्पर्य देखते हैं थोड़ा सा। हाँ। मैंने कोई कपट नहीं किया, मैंने गुरुओं की आज्ञा मानी। हम्म। मैंने स्त्री शूद्रों पर अनुकंपा करते हुए महाभारत के द्वारा उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया। हम्म। इतना सब करने पर भी मैं असंतुष्ट क्यों हूँ? इतना सब करने पर भी मैं असंतुष्ट क्यों हूं? तो देखिए, कोई भी परोपकार का कार्य हम करते हैं तो उसको करने के बाद ये बड़ा स्वाभाविक है कि हमारे हृदय के भीतर एक संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है। और व्यासदेव जी जैसा व्यक्ति जो वास्तव में स्वयं भगवान का अवतार है, तो इतना सब करने के बाद व्यासदेव जी अपने हृदय के अंदर असंतोष क्यों अनुभव कर रहे हैं? इस श्लोक में एक इंपॉर्टेंट शब्द है, ये है आमनाय। आमनाय अर्थ, आमनाय अर्थ का वेदों अर्थ, आमनाय अर्थ का अर्थ हुआ वेदों का अर्थ। आमनाय प्रभुपाद जी ने इसका थोड़ा अलग अर्थ लिखा है, शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति। लेकिन यदि आप संस्कृत का शब्दकोश देखें और अन्य टीकाएं भी देखें तो आमनाय अर्थ को वेदों का अर्थ भी यहाँ पर बताया गया है। तो दोनों अर्थ हैं, ये थोड़ा अलग था। प्रभुपाद जी वाला तो आपके पास पुस्तक के रूप में उपलब्धि है, लेकिन जो अन्य टीकाओं में है वो मैंने यहाँ दिया है। उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, थोड़ा सा वैरायटी आपको जानने के लिए मिलती है। जी। तो व्यास देव जी का चिंतन क्या है, देखिए। तथापि व्रत, तथापि बत में दह्यो, तथापि वत में दह्यो, यात्मा चैवात्मना विभुः, यात्मा चैवात्मना विभुः, असंपन्न इवा भाति, असंपन्न इवा भाति, ब्रह्मवर्चस्य सत्तमाः। ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। हाँ, अब ये ब्रह्मवर्चस्य सत्तमाः जो शब्द है, ये भी दो प्रकार के तरीके से इसको विभाग किया गया है। कुछ भागवत की टीकाओं में ब्रह्मवर्चस्य और सत्तमा अलग अलग हैं, और किन्हीं किन्हीं भागवत की टीकाओं में ब्रह्म वर्चस्य सत्तमा एक ही शब्द के रूप में लिखा गया है। प्रभुपाद जी ने अलग अलग लिखा है, मैंने अन्य टीकाओं को जोड़ने के लिए, वैरायटी डालने के लिए यहाँ पर इनको एक शब्द के रूप में बताया है। जी, पढ़ें आप लाल वाला। किंतु फिर भी मेरे शरीर में स्थित मेरा आत्मा, तथापि बत में दहियो, दहियो अर्थात मेरी देह के अंदर, ही आत्मा, मेरा आत्मा। अभी अब ये जो व्यासदेव जी हैं वो बैठे हैं और अपने आप से बातचीत कर रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि मैंने इतना सब कुछ किया, और उसके बाद फिर अब ये क्या बता रहे हैं, किंतु फिर भी मेरे शरीर में स्थित मेरा आत्मा। आगे। यद्यपि स्वभावतः तप तथा ज्ञान से पूर्ण है। हालांकि मेरा आत्मा जो मैंने तप किए हैं, जो मुझे ज्ञान है उससे पूर्ण है, स्वभावतः वो पूर्ण है। फिर भी क्या हो रहा है, पढ़े नीले वाला। यह अपूर्ण एवं तुच्छ जान पड़ता है। यह अपूर्ण एवं तुच्छ जान पड़ता है। तो व्यासदेव जी अब यहाँ जो पहले जो उन्होंने पिछले श्लोक में कहा कि मैंने इतना सब किया, इतना सब करने के बाद भी, अब यहाँ वो अपने हृदय की व्यथा जो है वो बता रहे हैं। इतना सब करने के बाद भी आत्मा के स्तर पर मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, कुछ अपूर्णता लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे से छूट गया है, कुछ तुच्छ हो गया है, कुछ कुछ घटिया हो गया है। मतलब कुछ ये समझिए कि कुछ बहुत जिसे कहते हैं कि जो बहुत अच्छा होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, कुछ कम कम रह गया है, कुछ कमी रह गई है। आगे, ब्रह्मवर्चा, ब्रह्मवर्चा अर्थात, पढ़े। यद्यपि यह वेदाध्ययन से मिलने वाली शक्ति द्वारा युक्त है। हाँ, तो ये सब ज्ञान जो मैंने, मेरे जो अभी जो कार्य किए हैं, चारों वेदों का विभाजन किया, और महाभारत नाम का ग्रंथ लिखा, ये सब जो चीजें मैंने करी, ये वास्तव में जो ये सब मेरा वेदाध्ययन है, इनके द्वारा जो मुझे शक्ति मिली है, इन्हीं के द्वारा
वास्तव में मैं इतना सब कर पाया, लेकिन आत्मा के स्तर पर अभी भी जो वास्तव में ज्ञान से परिपूर्ण है, स्वभावतः परिपूर्ण है, फिर भी ये अपूर्ण एवं तुच्छ क्यों जान पड़ रही है? मेरे हृदय में इतना असंतोष या पूर्ण रूप से संतोष क्यों नहीं हो रहा है? आगे देखेंगे 31वां श्लोक। किं वा भागवता धर्म किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां प्रियाः परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रियाः। त एव हि अच्युत प्रियाः। अब इतना सब चिंतन मनन करते हुए व्यास देव जी वास्तव में थोड़ा अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ये कमी तो नहीं रह गई। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से अच्छा किया और फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। अब वो अपना स्वयं आत्म मनन आत्म चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते करते अपने आप से कुछ कह रहे हैं, और कहते कहते वो ये अपने आप से कह रहे हैं कि कहीं व्यास तेरे से ये तो नहीं छूट गया है, कहीं ये तो कमी नहीं रह गई है। अब वो देखें वो कमी क्या बता रहे हैं, पढ़े लाल वाला। हो सकता है कि यह इस कारण से हो कि मैंने भागवत धर्म को पर्याप्त रूप से निर्धारित नहीं किया। किम वा कहीं ऐसा तो नहीं, किम वा कहीं ऐसा तो नहीं, भागवत धर्मा न प्रायेण निरूपिता, कि मैंने भागवत धर्म को प्रायेण निरूपिता, प्रायेण निरूपिता मतलब पर्याप्त रूप से उसको निर्धारित नहीं किया। मैंने महाभारत लिखा, महाभारत में मैंने भगवत गीता को भी डाल दिया जिसमें कि भागवत धर्म बताया गया है, लेकिन वास्तव में कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना सब कार्य करने के बाद भी मैंने वास्तव में भागवत धर्म को पूर्ण रूपेण या पर्याप्त रूप से उसको निर्धारित नहीं किया। पर्याप्त रूप से निर्धारित करने का मतलब यह है कि इतना सब कार्य करने के बाद भी लोग अगर वेदों का सार ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो है, न उत्पाद ये यदि रतिम विश्वक्सेन कथासु या न उत्पाद ये रतिम, कि वास्तव में वेदों का सार क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। महाभारत पढ़ने के बाद भी वास्तव में लोग अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो अर्थ क्या हुआ, मैंने वास्तव में भागवत धर्म का पर्याप्त रूप से निरूपण नहीं किया है, भागवत धर्म को पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं किया है, तो कुछ कमी रह गई। वो कमी क्या है, भागवत धर्म का पर्याप्त रूप से स्थापना करना। आगे पढ़े माता जी, हरे वाला। यह धर्म परमहंसों को बहुत प्रिय है तथा परमहंस भगवान अच्युत को बहुत प्रिय है। हाँ, प्रिया परमहंसा नाम, तो परमहंसों को वास्तव में ये जो भागवत धर्म है वो बहुत प्रिय है। भागवत धर्म क्या है, वास्तव में भक्ति को ही भागवत धर्म बोलते हैं, भक्ति योग को। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजा, तो यही वास्तव में भागवत धर्म है। तो यह धर्म परमहंसों को बहुत प्रिय है। प्रिया परमहंसा नाम ता एव ही अच्युत प्रिया, और ये जो परमहंस हैं ये किसको प्रिय हैं, ये अच्युत को प्रिय हैं, भगवान अच्युत को, भगवान अच्युत अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं। तो भागवत धर्म परमहंसों को प्रिय है, और परमहंसों को कौन प्रिय है, भगवान अच्युत। वास्तव में उनको बहुत प्रिय कौन है, परमहंस प्रिय है। तो व्यास देव जी स्वयं अपना क्या कर रहे हैं, रूट कॉज एनालिसिस, मूल कारण विश्लेषण, मूल कारण विश्लेषण, कि मुझे असंतोष चिंतन क्यों हो रहा है, यद्यपि मैंने वास्तव में समग्र कार्य किया है, एक ऐसा कार्य किया है जिसमें मैंने समाज के मानव समाज के सभी लोगों के कल्याण के बारे में सोचा, हित के बारे में सोचा, लेकिन फिर भी असंतुष्टि है। तो वो असंतुष्टि क्यों है, संभवतः इसलिए है क्योंकि मैंने भागवता धर्म न प्रायेण निरूपिता। पढ़े आगे। प्रायण निरूपिताः विशेष रूप से संकेत, पर्याप्त रूप से व्याख्या, प्राय वर्णन। अब ये जो 3 टीकाएं जो मेरे पास उपलब्ध है, प्रभुपाद जी की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की, और आप ये समझिए श्रीधर स्वामी जी की, 3 टीकाएं मेरे पास उपलब्ध हैं। तो तीनों में प्रायण निरूपिता का ये अर्थ दिया गया है। एक टीका में अर्थ दिया गया है विशेष रूप से संकेत, और ये मैं समझता हूं कि शायद प्रभुपाद जी की टीका में है, विशेष रूप से संकेत नहीं किया है।
जैसे कोई भी शिक्षक होता है, वो पढ़ाता है, मैं आपको कोई विषय पढ़ा रहा हूं, तो एक शिक्षक के रूप में ये मेरा कर्तव्य है कि उस विषय को पढ़ाते पढ़ाते उस विषय के अंदर जो प्रमुख बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको अंडरलाइन करके मैं आपको बताऊं, विशेष रूप से बताऊं। देखो, ये विषय हमने पढ़ा, इसमें वास्तव में ये अधिक महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, ये और कम महत्वपूर्ण है, और ये यदि आप बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं भी देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो व्यास देव जी ने इतना वैदिक साहित्य लिखा, 4 वेदों का संकलन किया, 18 पुराण उन्होंने लिखे, फिर महाभारत नाम का ग्रंथ उन्होंने लिखा। इतना सब करने के बाद भी उनके मन में असंतोष था, और असंतोष का कारण ये था कि उन्होंने विशेष रूप से हाईलाइट नहीं किया, विशेष रूप से संकेत नहीं किया। तो ये प्रभुपाद जी का अर्थ है, पर्याप्त रूप से व्याख्या नहीं की, पर्याप्त रूप से व्याख्या नहीं की। ये संभवतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का वर्णन है, और प्रायः वर्णन नहीं किया, ये श्रीधर स्वामी का वर्णन है। प्रायः, प्रायः मतलब ठीक से उसको समझाया नहीं। तो आप पढ़ें छोटा बुलेट जी। व्यासदेव ने अपने किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं किया। हाँ, तो इसका विस्तार से अर्थ ये है कि व्यासदेव जी ने खुलकर खुलकर कहीं उन्होंने महाभारत में घुसाया, कहीं उन्होंने वेदों के माध्यम से, जो भाषा बड़ी क्लिष्ट है, वहां घुसाया, वेदांत सूत्र मतलब छोटे छोटे सूत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, कहीं उपनिषदों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, कहीं महाभारत लिख के, महाभारत में अलग अलग कहानियां लिखी, उनके अंदर बीच में भगवत गीता घुसाया, वहां से प्रयास किया, लेकिन खुल के वर्णन नहीं किया। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें खुलकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल श्री हरि की, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में गुणगान किया हो, मुक्त, अपने खुल के दिल से, हृदय से, ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो ये कमी रह गई, इस कारण से असंतोष है। पढ़े आगे। भागवता धर्मा का अर्थ यहाँ भगवत भक्ति है। तो यहाँ देखिए, श्लोक में भागवता धर्म आया है शब्द, वास्तव में उसका अर्थ क्या है? भगवत भक्ति। आगे पढ़ेंगे। अब ये सब चल रहा है उनके मस्तिष्क में, उनके मन में, अपने आप से वो बात कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने आप को कि भाई कहाँ कमी रह गई व्यास। जैसे आप फिल्मों में भी देखते हैं ना, कई बार वो ऐसे सीन आते हैं जब हीरो जो है वो शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और शीशे में से आवाज आती है उसको, है। तो इस तरह से व्यास देव जी भी अपने मन के दर्पण में झांक कर देख रहे हैं कि व्यास, तेरे से कहाँ छूट गया, कहाँ कमी रह गई। तो वो चर्चा चल रही है। अब इस चर्चा के मध्य में उनके गुरुदेव नारद मुनि जो हैं, उनके आश्रम में प्रवेश करते हैं। तस्यैवं खिलमात्मानं तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यताः मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्य कृष्णस्य नारदभ्य अभ्यगात् कृष्णस्य नारदो अभ्यगात् आश्रमं प्रागुदाहृतम्। आश्रमं प्रागुदाहृतम्। पढ़े लाल वाला। इस तरह आत्मा को अपूर्ण मानकर खिन्न होने वाले तस्यैवं खिलम आत्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः। खिद्यता अर्थात खिन्न होना, असंतुष्ट होना, पश्चाताप करना, अपने अंदर एक इरिटेशन की फीलिंग होना। खिन्न, खिन्न मतलब इरिटेटेड। कई बार व्यक्ति इरिटेटेड हो जाता है ना, संतुष्ट नहीं होता, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, इतना सब कर लिया, इतना माथा फोड़ लिया, इतना प्रयास कर लिया, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, अभी भी वहीं के वहीं, ढाक के वही 3 पात। तो कुछ उतना नहीं मतलब, लेकिन एक प्रकार की खिन्नता का भाव उनके मन में था। इस तरह आत्मा को अपूर्ण मानकर खिन्न होने वाले, आत्मा की संतुष्टि नहीं हो रही, पूर्ण पूर्ण रूप से आनंद नहीं आ रहा है। कृष्ण से यहाँ पर किसके लिए आया? कृष्ण द्वैपायन, यानी कि व्यास देव जी के लिए आया। तो मैंने आपको बताया ना, व्यास देव जी का वास्तव में मूल नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन। व्यास तो जो कार्य उन्होंने किया, वेदों को विभाजित करने का जो उन्होंने कार्य किया, इस कारण से उनकी जो उपाधि थी वो व्यास की हो गई। लेकिन मूल नाम उनका क्या है? कृष्ण द्वैपायन। उसकी कथा मैंने आपको बताई थी कि क्योंकि उनका जन्म जो था एक द्वीप पर हुआ था। पराशर मुनि और सत्यवती माता के
संसर्ग से, तो इसलिए उनको वहां पर द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन कहा गया है। नारदो अभ्यगात, नारदो अभ्यगात, नारदो अभ्यगात अर्थात नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी अब जो है वो आश्रम में आ रहे हैं। और प्रागुदाहृतम, प्राग उदाहृतम, नारद अभ्यगात आश्रमम, कहाँ आ रहे हैं? व्यास देव जी के आश्रम में आ रहे हैं। और प्राग उदाहृतम अर्थात मतलब वह आश्रम जिसका वर्णन हम कुछ देर पहले कर चुके हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास के पूर्व वर्णित आश्रम में नारद जी का आगमन हुआ। पूर्व वर्णित मतलब आपने ध्यान दिया होगा कि पहले हमने आश्रम का विवरण दिया है कि आश्रम कहाँ था। सरस्वती नदी के किनारे बद्रिक आश्रम, शमपायन क्या था वो, वैशंपायन, उस तरह से हमने सब चर्चा आपके सामने करी थी। तो उसी की बात को रखते हुए आश्रमम प्राग उदाहृतम, जो पहले वर्णन किया जा चुका है वही आश्रम में नारद मुनि का आगमन हुआ है, कृष्णस्य, कृष्ण द्वैपायन व्यास के पूर्व वर्णित। और वो आश्रम किसका है? कृष्णस्य, कृष्णस्य मतलब कृष्ण का, कृष्ण द्वैपायन व्यास का। यहाँ पर किसकी कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति, संबंध विभक्ति। हाँ जी, पढ़ें माता जी। व्यासदेव का खिन्न होना, वह अपूर्ण अनुभव करना संभव नहीं, क्योंकि वे भगवान के अवतार हैं। हाँ, अब यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो अपनी टीका लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि श्लोक में यद्यपि ये लिखा गया है कि व्यास देव जी खिन्नता का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वे भगवान के अवतार हैं, वे भगवान के अवतार हैं। तो भगवान वास्तव में उनके लिए कुछ कार्य संभव नहीं है। क्या? क्रोधित होना, खिन्न होना, ये उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो तो वास्तव में शुद्ध सत्व है। तो फिर क्या कारण है? पढ़ें। अतः अतः उनकी इस प्रकार दशा का एकमात्र कारण भगवान की इच्छा है, ताकि ग्रंथराज भागवत प्रकट हो सके। हाँ, तो भगवान की इच्छा है। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से, भगवान अपने कार्यों के माध्यम से वास्तव में इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि कोई बड़ा कार्य संभव हो। इसलिए उन्होंने वास्तव में व्यास देव जी के हृदय में इस प्रकार से खिन्नता का भाव प्रकट किया, ताकि व्यास देव जी वास्तव में अब भागवत को इस जगत में लाने के लिए तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं। ठीक, आगे पढ़ें। यहाँ तक कि भगवान बलराम की भी ज्ञान शक्ति ब्रह्म विमोहन लीला में ढक दी गई थी। हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में जब लिखते हैं तो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नारद जी के साथ, व्यास देव जी के साथ हो रहा है। यहाँ तक कि बलराम जी, जो कि स्वयं वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार है, वो भी जब ब्रह्म विमोहन लीला में ऐसा हुआ था कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार करके अनेक अनेक गायें और अनेक अनेक ग्वाल बाल जो थे वो प्रकट कर दिए, तो बलराम जी की बुद्धि भी जो थी उनको पहचान नहीं पाई। उनकी ज्ञान शक्ति को भी उन्होंने ढक दिया, उनकी ज्ञान शक्ति को भी उन्होंने ढक दिया। तो ऐसा होता है, भगवान अपनी शक्तियों से इस प्रकार से अपने भक्तों के माध्यम से इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। जैसे अर्जुन है, अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है। तो ये संभव नहीं है कि अर्जुन जो है वो भगवत गीता के ग्रंथ में कर्म किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, संभव नहीं है। लेकिन भगवान भगवत गीता लाना चाहते थे, ऐसा उन्होंने किया। तो इस तरह से ये भगवान की लीला है। अब इस प्रकार से आगे भी देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज जो है बड़ा दुखी हो जाते हैं कि मेरे द्वारा महाभारत के युद्ध में इतने लोगों की हत्या हो गई। तो भीष्म पितामह से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों है? तो भीष्म पितामह बताते हैं कि भैया, तुम्हारे जैसा शुद्ध भक्त के जीवन में अगर ऐसी घटना होती है तो वो केवल और केवल भगवान की इच्छा ही है, क्योंकि तुम्हारे हाथों से इस प्रकार के कार्य नहीं हो सकते हैं। तुम इस प्रकार से मत सोचो। तो ये वास्तव में भगवान की इच्छा थी कि ये युद्ध हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारा प्रयोग करते हुए अपनी इच्छा पूर्ण की। तो ज्यादा असंतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, भगवान की इच्छा थी। और अब तुम प्रसन्नता पूर्वक हस्तिनापुर का शासन स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तो ये भगवान की इच्छा होती है इस तरह से। आगे पढ़ें। तम अभिज्ञाय सहसा, तम भिज्ञाय सहसा
प्रत्युत्थायागतं मुनिः प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन्ना पूजयामास विधिवन्ना नारदं सुरपूजितम्। नारदं सुरपूजितम्। लाल वाला पढ़े माता जी। देव पूजित नारद जी को आया हुआ जानकर व्यास जी सहसा खड़े हो गए। तम अभिज्ञाय सहसा, तम अभिज्ञाय मतलब जानते हुए, ये जब उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने ध्यान दिया कि मेरे गुरुदेव जो है वो मेरे निकट आ गए हैं, मेरे पास ही हैं। जैसे ही ध्यान उनका उन पर गया, तुरंत वे खड़े हो गए, आदर पूर्वक खड़े हो गए। और प्रत्युत थायागतम मुनि, व्यास जी सहसा खड़े हो गए। देव पूजित, सुर पूजितम। तो नारद जी के लिए शब्द क्या है? सुर पूजितम। सुर पूजितम मतलब सुर बोलते हैं देवताओं को। नारद जी किनके नारद जी को क्या कहा गया? देवर्षि। देवर्षि इसलिए कहा गया है क्योंकि वे देवताओं के ऋषि हैं, देवताओं के ऋषि हैं। तो इसलिए सुर पूजितम, वे देवताओं के द्वारा भी पूजा किए जाते हैं, उनके द्वारा भी पूजित हैं। तो उन देव पूजित नारद जी को आया हुआ जानकर व्यास जी सहसा खड़े हो गए। व्यास जी सहसा खड़े हो गए। प्रत्यु उत्थाय, प्रति उत्थाय, प्रत्युत्थाय, उत्थाय, उत्थाय मतलब उत्थान, यानी कि उठना, खड़े हो गए। आगतम मुनि ही। आगे हरे वाला पढ़े। उन्होंने विधिवत ब्रह्म जी के समान श्री नारद की पूजा की। पूजायामास विधिवत नारदम। उन्होंने विधिवत, तो विधिवत शब्द का दो अर्थ लगाए जा सकते हैं, विधि विधान के द्वारा, या विधि जो है एक शब्द है वो ब्रह्मा जी के लिए भी आता है। तो जैसे ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है उसी प्रकार उन्होंने उनकी भी पूजा करी। तो एक अर्थ ये भी लगाया जाता है, विधिवत मतलब, वत मतलब समान। तो ब्रह्मा जी के समान ही उन्होंने नारद जी की भी पूजा करी। अब आगे देखिए क्या चर्चा होती है अध्याय 5 में। लेकिन कुल मिलाकर आप ये समझिए कि नारद व्यास देव जी अब बड़ा चिंतित हैं कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हो। उसका कल्याण करने के लिए वे दो प्रयोजन करते हैं, दो उपाय करते हैं। एक तो वेदों का विभाजन करते हैं ताकि जो तीन वर्णों के जो लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो अपना कल्याण कर सकें, अपना शुद्धिकरण कर सकें। और जो उन वेदों को पढ़ने के योग्य नहीं है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, उनके लिए उन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना करी। इतना करने के बाद भी संतोष नहीं हुआ तो वो विचार करने के लिए बैठ गए कि क्यों ऐसा हो रहा है, इतना सब करने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, मेरी आत्मा पूर्णता अनुभव नहीं कर रही है। तब वो चिंतन मनन करते हुए सोचते हैं कि संभवतः मेरे से भागवत धर्म का पूर्ण रूप से व्याख्यान करना, संकेत करना, अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना वो कहीं छूट गया है। और इतना सोचते सोचते अचानक गुरुदेव आश्रम में आते हैं। और अब देखिए संवाद आगे 5वें अध्याय में कहाँ जाएगा। तो ये श्रीमद् भागवत का इतिहास की कथा है, वो जो धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी के साथ सभा को यहीं समाप्त करेंगे। समय पर ही लगभग समाप्त हुई है, तो कोई भी आपका कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। चर्चा करने के लिए कोई आपके मन में बात है तो प्रकट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में कठिन नहीं है इतना आज का, तो हो सकता है आपका कोई प्रश्न ना भी हो। सरल है लेकिन रुचिपूर्ण है, बहुत रुचिपूर्ण है कि कैसे ये ग्रंथ लिखा गया, कैसे ये अस्तित्व में आया स्वयं। अब आप ये देखिए कि व्यास देव जी को जो उत्तर नारद मुनि देंगे वो देंगे कि तुम एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान श्री हरि के बारे में बताया गया है। तो वास्तव में भागवत वो एक ऐसा ग्रंथ है जो वेदों के पुराणों के लेखक ने स्वयं अपने संतुष्टि के लिए लिखा है। बाकी अन्य ग्रंथों की रचना तो उन्होंने ये सोच के करी कि समाज का कल्याण होगा, लेकिन इतना करने के बाद भी अपना कल्याण नहीं कर पाए। अपना कल्याण करने के लिए उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो है श्रीमद् भागवत, और ये एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जो उनका कल्याण कर पाया। अब आप समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ की महत्व क्या है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का इंपॉर्टेंस क्या है। इस बात से आप समझिए कि जो स्वयं वेदों का रचयिता है, वेदों का संकलन करता है, उसने अपने कल्याण करने के लिए, संतुष्टि करने के लिए इस ग्रंथ की रचना करी।
तो ये ग्रंथ कितना अनुपम होगा, अद्वितीय होगा, महान होगा। प्रभु जी हरे कृष्णा। जी प्रभु, हरे कृष्णा, पूछिए। प्रभु जी, इसका इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन ऐसे कर सकते हैं हम्म कि व्यासदेव जी ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स की, हम्म वेदों का कंपाइलेशन करके, उपनिषद का कंपाइलेशन करके, हम्म इतिहास का कंपाइलेशन करके, हम्म लेकिन वो संतुष्टि नहीं दे पाए। हम्म तो इस भौतिक जगत में हम्म हम जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स कर ले, हम्म भाई मैनेजर बन जाए, डायरेक्टर हम्म बन जाए, हम्म और बड़ी वेल्थ जमा कर ले, वट एवर हम्म जो भी मायने हैं आज के हम्म जमाने में हम्म प्रोग्रेस के, हम्म तो वो कितनी भी अचीवमेंट कर ले, लेकिन भक्ति की एब्सेंस में वो सेटिस्फाई नहीं कर हाँ, पाएगी। श्रम एव ही केवलम, श्रम एव ही केवलम, वही तो भागवत में कदम कदम पर, पदम पदम, हर पद पर, हर पग पर, यही तो संदेश बार बार आता है। यही तो वो बता रहे हैं कि आपने पूर्ण रूपेण, हाँ, जिसको कह रहे हैं कि सम्यक रूप से, पर्याप्त रूप से भागवत धर्म की व्याख्या नहीं करी है। इसीलिए लोग बाग असंतुष्ट हैं। लोग बागों को पता नहीं है कि वास्तव में उनका परम धर्म क्या है, इतना सब करने के बाद भी। तो एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें बस और कुछ हो ही ना, ठीक है शुद्ध, प्रभु। विशुद्ध, परम सात्विक। तो ये वो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत। आप बहुत बहुत अच्छा सुंदर। एफर्ट लेते हैं प्रभु एक्सप्लेन करने के लिए, वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर। आपके आशीर्वाद में, आशीर्वाद के लिए बहुत धन्यवाद जी। चलिए, अन्य कोई प्रश्न नहीं है तो सभा को यहीं समाप्त देंगे, विश्राम देंगे। अगले सत्र में पुनः जुड़े और जाने कि अब क्या चल रहा है व्यास देव जी और नारद जी के संवाद में। बड़ा महत्वपूर्ण संवाद है ये, बड़ा महत्वपूर्ण संवाद है जी। अवश्य आए। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जी ये व्यास व्यास जी बहुत ज्ञानी थे ना, तो उनको ये संतुष्ट करने के लिए क्या करना है वो उनको क्यों नहीं मालूम हुआ? वो नारद आके बताने से ही उन्होंने स्टार्ट किया, बिकॉज उन्होंने इतना ज्ञानी थे। हाँ, वही, वो भी एक बात है, वो भी एक अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, धर्म की जो ये बातें हैं वो इतना सरल नहीं है। सबका है हाँ ना। इसका, हाँ इसका एक दृष्टिकोण ये है, अपनी तरफ से उन्होंने कितना ही प्रयास किया, लेकिन वास्तव में वेदों का तो सार चीजें क्या है। बताना। हाँ, मैं वही उसी का उत्तर दे रहा हूं। ब्रह्मा जी को भी, ब्रह्मा जी ने वेद जो है वो 3 बार पढ़े, तब जाकर उनको समझ में आया कि वास्तव में वेदों का सार क्या है, भगवत भक्ति है। ब्रह्मा जी ने, जो स्वयं भगवान श्री हरि की नाभि से जन्म लेते हैं, उनको करेक्ट। भी वेदों को 3 बार पढ़ना पड़ा, ये जानने के लिए कि वास्तव में अंततोगत्वा इसका सार क्या है, भगवत भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति। अच्छा। तो वेद व्यास जी भी उसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। पहली बारी में समझ में नहीं आता है। हम वास्तव में, जो वास्तव में श्रीमद् भागवत के अपने आप को विद्यार्थी बोलते हैं, जानकार बोलते हैं, या कहिए पढ़ाने वाले बोलते हैं, पढ़ने वाले बोलते हैं, पर वास्तव में भक्ति क्या है ये समझ में आना इतना सरल नहीं है। अनेक अनेक प्रयास के बाद, लंबे प्रयास के बाद वास्तव में हृदय को, मन को ये संतोषजनक, मतलब संतुष्टि बहुत लंबे समय के बाद होती है, जब हमें वास्तव में ये समझ में आता है कि हाँ, वास्तव में भगवान की शुद्ध भक्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हालांकि हम ऐसा करते हुए, दिखावा करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन भीतर से अभी भी हम उस स्तर पर नहीं है। हम वास्तव में अपने गुरुजनों से सुना है इसलिए उसको दोहराते हैं, लेकिन ये इतना सरल नहीं है हृदय से इस बात को स्वीकार करना तो कि अभी जो प्रभु बोला था ना, आई थिंक
वो इतना भी अपन ज्ञानी हो क्या है वो कितना भी आप अचीवमेंट कर लें, लेकिन जब तक आप भगवान श्री कृष्ण को हाँ की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करते हैं, किसी भी कार्य को भगवान कृष्ण की संतुष्टि के भगवान दृष्टिकोण का से नहीं चरण में देखते हैं, उस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, हम अपने जीवन में वास्तव में परम संतोषी नहीं हो सकते हैं। हाँ, संतोष आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता है। आपने देखा कि इस श्लोक में बताया गया था अति प्रसीद मतलब बहुत अधिक प्रसन्नता उनको नहीं थी, कुछ प्रसन्नता थी। तो सत्कार्य करने से ऐसा नहीं है कि प्रसन्नता नहीं आती है, लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्टि, पूर्ण रूप से प्रसन्नता तब आती है जब वास्तव में हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। भगवत प्रीति, वही वास्तव में हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। उसी के लिए हम सब लोग प्रयासरत रहें, उसी को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। इतना भी समझ जाएं तो भी परम कल्याण है जी। भले ही वो प्रेम प्राप्त हो ना हो, लेकिन इतना भी समझ जाएं कि भगवत प्रीति ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो भी वास्तव में एक बड़ी प्रगति हम कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी चर्चाओं का, प्रश्नों का, उत्साहवर्धक शब्दों का। अगले बुधवार पुनः उपस्थित होंगे इस रोचक चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।